दीपक रंजन जी जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो भी चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। शुरुआत दीपक रंजन जी से। दीपक रंजन जी जो खबर है और खबर बेहद पुख्ता है, उसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। करीब 22 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस की दावेदारी, और ये सीटें वो सीटें हैं जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होके गुजरेगी, और उसमें से भी कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिसमें जहां पर आप उम्मीदवार अपना उतार चुके हैं। जो 16 की सूची आपने जारी की उसमें उसमें उम्मीदवार भी उतारे जा चुके हैं, और मैं इन सीटों का आपको नाम भी बता सकता हूं मैं, खीरी, फैजाबाद और फर्रुखाबाद। कांग्रेस की बड़ी प्रबल दावेदारी, कांग्रेस की बैठक में ये तय हो रहा है कि इन सीटों पर कांग्रेस को अपना दावा नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैसे बनेगी बात दीपक रंजन जी? देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म को और मजबूती प्रदान करना चाहती है। देखिए बात यहाँ पर सीट की नहीं है, बात यहाँ पर मानस जी जीत की है। जो सीटें हमारी जीतने वाली हैं, हम चाहते हैं कि दोनों कई चरणों की बातचीत हो चुकी है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ अपने एक्स पर नहीं लिखा, तो उन्होंने ये कहा था कि 11 सीटों पे जो है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ हमारी 11 सीटों पे हमारी बात तय हो गई। और ये जीत के साथ ये सिलसिला जो है पीडीए की स्ट्रेटजी के साथ ये सिलसिला भी आगे भी चलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि वहां पे फुल स्टॉप हो गया था 11 सीटों के बाद। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी चाहती है, जो समाजवादी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। उन सीटों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत हो रही है, और हम समझते हैं कि सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया ब्लॉक में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई असमंजस नहीं है। हाँ, ये जरूर जैसा कि खबरों के माध्यम से, आपके सूत्र के माध्यम से सुनने में आया कि बहुत सी ऐसी सीटें कांग्रेस जो चाहती है, जैसे बलिया की सीट है, तो बलिया वहां पर सेकंड पोल की थी। और आपका बिजनौर की सीट है, बिजनौर में गठबंधन जीता था वहां पे 2019 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था। रहा सवाल बाराबंकी का, बाराबंकी में देखिए हमारे तीन तीन सिटिंग एमएलए हैं, और 6 विधायकों में 3 हमारे सिटिंग एमएलए हैं। तो हम वो बलिया कैसे, बाराबंकी कैसे छोड़ सकते हैं? तो इन सारी चीजों पे महाराज जी बात हो रही है, और हम समझते हैं कि लाइक माइंड की पार्टीज जो है और एक उद्देश्य लेकर के जब सब लोग चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई एक अच्छा रास्ता, अच्छा विकल्प निकल करके आएगा, और सब लोग एकजुट होकर के जो है चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की महान जनता को निजात दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए मानस जी पिछले 10 साल से सिवाय झूठ, फरेब और लोगों को बहकावे के अलावा कुछ नहीं दिया। तो जनता ने भी देखिए मन बना लिया, और जो इंडिया ब्लॉक बना है मानस जी, ये जनता की आवाज बन करके इंडिया ब्लॉक बना है। ये जनता की समस्याओं को लेकर के इंडिया ब्लॉक बना है। इसी इंडिया ब्लॉक में हमारी पीडीए की स्ट्रेटजी है, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, जो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को निर्बल, दुर्बल महसूस कर रहे हैं, शोषित, वंचित महसूस कर रहे हैं, उनकी आवाज इंडिया ब्लॉक उठा रही है। और रहा सवाल देखिए श्री राहुल गांधी जी के उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, तो ये सही है कि इंडिया ब्लॉक जो है मानस जी 80 की 80 सीटों पे मजबूती प्रदान कर रहा है। और हर पार्टी है, जो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं, जैसे हम पीडीए के माध्यम से पीडीए पखवाड़ा कर रहे हैं, हर वार्डों में, हर विधानसभा में जाकर के हम पीडीए पखवाड़ा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी उसके सांसद हैं और बड़े नेता हैं, तो वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए उद्देश्य सबका एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और सब लोग एक साथ जो है चुनाव लड़ेंगे। जी मानस जी। ये बात सही है दीपक रंजन जी। जनता में एक मैसेज अभी तक चला जाना चाहिए था। देखिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी ताकत के साथ बहुत लंबे समय से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। और जो पिछली बार जो हारी हुई 16 सीटें थी, उसको लेकर के देखिए आप किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही। लगातार उसका एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है, और उनकी सुनील बंसल जी को, और वो अपनी नेतृत्व में उन पूरी सीटों पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ये 16 सीटें जो हम जीत चुके थे वो उस पर तो काम कर ही रहे, लेकिन जहां हम हार गए थे उन 16 पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, जब हम इंडिया गठबंधन की तरफ देखते हैं, या ऐसा मतदाता जो एनडीए को नहीं पसंद करता है, या इतने 9 वर्ष के 10 वर्ष के कार्यकाल में उससे संतुष्ट नहीं है, तो सवाल यह है कि उसके पास विकल्प क्या है। एक ऐसा विकल्प जो खुद ही आपस में अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आम मतदाता जो नाराज भी है एनडीए से, वो क्यों आपके पास जाएगा? मानस भाई, हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि हम अपने बड़े भाई आलोक भाई, हम हालांकि मैं इनके किसी भी बात पे, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा हैसियत नहीं कि हम इनकी बात पे टिप्पणी करें। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, सबसे पहले तो मानस भाई आपको इंडिया ब्लॉक और खासतौर से समाजवादी पार्टी को आपको प्रेस करना चाहिए। क्योंकि अभी तक एनडीए
आप बोलते हो सबसे विश्व गुरु है, सबसे बड़ी पार्टी है, 38-40 अलायंस पार्टनर्स का इनका जो है वो एक ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन इनके वहां क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी ने तो 16 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए। अरे हम कह रहे हैं जो मैदान में जाएगा, कोई जीतता है कोई हारता है, हम इसकी बात नहीं करते। लेकिन आज तो आपको समाजवादी पार्टी को, इंडिया ब्लॉक को आपको प्रेस करना चाहिए अपने डिबेट के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। और आलोक भाई देखिए, बड़े भाई हैं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि बंद कमरे में कुछ भी हो, बाहर जो है गले में गलबैया करते निकलना चाहिए। तो बड़े भाई आलोक भाई, महाराष्ट्र का जो प्रकरण हुआ, अपने जो सत्तारूढ़ दल है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के नेता को एक अलायंस पार्टनर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, खुलेआम गोलियां चलाता है, तो आप इसको कैसे लेंगे? जीतन राम मांझी जी खुले मंच से जो है गठबंधन की ऐसी तैसी कर रहे हैं, इसको कैसे लेंगे आप? चिराग पासवान जी खुले मंच से कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमको 3 सीटें उत्तर प्रदेश में चाहिए, 2 सीट हमको बिहार में चाहिए। बिहार में इनका क्या जनाधार है? खैर ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। वो 2 नहीं 20 देते हैं बिहार में, मैं इस पर नहीं कहना चाहता। यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी देगी, लेकिन कितनी देगी, क्या देगी, अब की बार हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। और ये क्या नाम है आपका, अनुप्रिया पटेल जी, ये अलग 8 से 10 सीटों की मांग कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को भी जो है, और देखिए ऐसा रहा सवाल सलमान खुर्शीद जी का, समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, बहुत सम्मान करती है आलोक भाई। लेकिन अगर आप फर्रुखाबाद के 2019 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी ने यही कहा है, कांग्रेस, जहां तक हमारे सूत्र हैं, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि सलमान खुर्शीद साहब को कहीं ऐसी जगह से लड़ाया जाए कि जहां पर वो जीत सके। और उनको कहीं ना कहीं हम लोग सदन में भेजना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े पुराने लीडर हैं वो। उनको समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है चाहती कि फर्रुखाबाद से उनका टिकट काट करके उनको घर बिठा दिया जाए। इन्हीं सारी बातों पे आलोक भाई, मानस भाई, इन्हीं सब बातों पे बात चल रही है। और हम समझते हैं कि विवाद का समाधान जो है वो वाद से होता है, और निश्चित रूप से बातचीत चल रही है, और ये अच्छे सौहार्दपूर्ण उसमें और अच्छे माहौल में जो है इसका रास्ता निकल करके आएगा। और सभी, जैसे आपने ममता बनर्जी जी की बात कही, ममता बनर्जी जी ने कहा, लेकिन आज ममता बनर्जी जी ने कहा कि देखिए यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक अलायंस है ये, और यहाँ पे हर आदमी को बोलने का अधिकार है। और समाजवादी पार्टी हो चाहे जितने भी अलायंस पार्टनर हो, बार बार यही कहते हैं कि सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, क्योंकि हम समझते हैं 30-35-40 दिन बाद हम चुनाव में होंगे, आचार संहिता लग चुकी होगी, तो निश्चित रूप से हमको बहुत मेहनत करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी मायावी पार्टी है, इन मायावियों से हम लोग को लड़ना है। अगर उनको, अपने प्रत्याशियों को अगर क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा मानस भाई, तो समय हमारे पास कहाँ है? और रहा सवाल, देखिए मध्य प्रदेश का, अभी हमारे आलोक भाई ने कहा, मध्य प्रदेश का प्रकरण तो हम बहुत पहले भूल करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश को लेकर के तो हम लोग बैठे नहीं है। अगर मध्य प्रदेश को लेकर के बैठे रहते तो इतनी बात ही नहीं होती। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स पर लिखते नहीं कि 11 सीटें हमारी सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी 11 सीटों में बात तय हो चुकी है, और बाकी अभी ये सिलसिला जीत के साथ, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और ये पीडीआई मानस भाई, जो पीडीआई एनडीए को हराने का काम करेगा। मुझे लग रहा है कि इसको क्या पता, इनको परिवार के बारे में क्या मालूम, इनको परिवार के बारे में क्या मालूम है? ये परिवार का दर्द क्या समझेंगे मानस भाई? और अब आप 1 मिनट हमें दे दीजिए इस टाइम जो है, क्योंकि हम लोग सुनते थे कि जो भी लेट आता है उसका समय काट दिया जाता है। आप तो ये लेट है, और आपने इनका स्क्रिप्टेड जो है पूरा। अच्छा, ये तो अभी सदन जब शुरू हुआ था तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सब सारी चीजें, आपका सवाल कुछ और था और जवाब से भटक करके झूठे जो है जुमलेबाजी। अच्छा, ये होता है एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं का ऊपर अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। अब 370 आपने हटा दिया, उसके बाद वहां पे चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं आप? अरे वहां पर चुनाव भी करा दीजिए जम्मू कश्मीर में। 370 हटे तो एक जमाना हो गया। अगर सब कुछ अमन चैन है वहां पे मानस भाई, तो चुनाव क्यों नहीं करा दे रहे वहां पे? आप एनसीआरबी की डाटा को अगर आप मानते नहीं मानते हैं, एनसीआरबी की डाटा हर आदमी पढ़ता है, हर आदमी जानता है कि महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और आप जो है कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये होता था, अरे हमारी सरकार से आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे विकास और डेवलपमेंट की बातें। आप विकास पे आइए, मैं आपको बताता हूं। हम तो चैलेंज करते, हमारे बड़े भाई एसएन सिंह साहब ये बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। 7 साल से सरकार है, नौकरी हमारी बिटिया रानी को कहां मिली?
जिसका आपने आभार भी प्रकट किया था। बिटिया रानी को नौकरी कहाँ मिली? वो हमारी भी बेटी है, सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी है। वो नौकरी कहाँ जाकर के मिली उसको? तो इस पर भी कुछ करिए। ना मानस, अब आप बहुत बोल चुके हैं। बेरोजगारों की चूंकि आप पर्सनल टिप्पणी करते हैं। हमारा बेटा, सुनिए, हमारा बेटा उत्तर प्रदेश में इंजीनियर है, हमारी एक बेटी उत्तर प्रदेश में ही डॉक्टर है, हमारी भतीजी रेलवे में एक बड़ी अधिकारी है। मैं वही कह रहा हूं, तो आप पर्सनल टिप्पणी करना बंद करिए। जो पढ़ेगा वो पाएगा। अब आपकी तरह गाली देने से नहीं होगा। अब आप देश को बांटेंगे, धर्म को बांटेंगे, जाति को। आप कह रहे हैं कहाँ पाई? आप ये कोई तरीका होता है? आप बताइए। आपने कहा एनसीआरबी, तो आपको एनसीआरबी का थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि भाई 700 दंगे। आपको जानकारी नहीं है ना किसी से? आप बताइए। आप झूठ परोसते हो यहाँ पे। आप मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपके जो सहयोगी हैं, जिसके सहयोगी आप बनने जा रहे हैं, उस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, एनसीआरबी में नंबर 1 पर वो है। अब आप पढ़ लिख कर नहीं आएंगे, किसी को व्यक्तिगत साधेंगे, किसी को गाली देंगे। भैया आपको जानकारी होनी चाहिए। या राजस्थान में नहीं जानकारी है ना आपको? आप देख लीजिए, सब लोग देखकर आपको हंस रहे होंगे। जितने लोग होंगे दीपक भैया, सब आपको देख के हंस रहे होंगे कि इतने अच्छे जानकार दीपक जी को जानकारी नहीं कि जहां जहां समाजवादी पार्टी की समर्थित कांग्रेस की सरकार रहती है, वहां 7,000 महिलाओं पे दुराचार हुआ राजस्थान में। और आप कहते रहे जनता ने नहीं सुना। और सुनिए, आपकी सरकार में एक आदमी को 1 करोड़ देती है और एक धर्म को 100 रुपए नहीं देती है। सब लोगों ने देखा है 2016 में। आप बताइए, आप व्यक्तिगत पर चले आए, आप कैसी बातें करते हैं? ये क्या तो तरीका, आप जानिए। आप मेरे मनोज यादव पे क्यों? भाई आप बताइए, आप क्या नहीं हुआ था? हमने 5 लाख प्रत्यक्ष भर्ती किए हैं। आप कितना दिए? 2 लाख भर्ती कर रहे हैं, हम 5 लाख दे रहे हैं। 13 चीनी मिलें आप बेच रहे हैं, हम 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि करा रहे हैं। आप लूटने का काम करिए और आप विकास का कार्य कर रहे हैं। तो हम बताइए, तो आप इस देश में क्या मना है कि हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे? दीपक भैया, इतनी छोटी बात क्या इस देश में मनाही है कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगा? कैसी बात करते हैं? मतलब कोई सुनेगा तो कितना हंसेगा, आप बताइए। मतलब आप मेरे परिवार का कोई दूसरे जगह नहीं जाएगा, ये कौन सी बात? मैं तो कह रहा हूं दीपक भैया, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मानस भैया आप इनको समझाइए। देखिए, एक मानस भैया इनको समझाइए। दीपक जी देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कहीं पे भी कोई चीज नहीं आपको जानकारी नहीं है, या तो आप जान नहीं रहे। 5 लाख प्रत्यक्ष भर्ती की उत्तर प्रदेश में 6 साल में हुई। अब तो मैं काम ना कर रहा हूँ कि भाई क्या कहा कि क्या वही तुम्हें क्या कहा था कि नहीं कि यूपी में नहीं है रोजगार? नहीं हो रहा है। क्या कहा कि यूपी में नहीं रोजगार? ऐसा कहा? 6 लाख रोजगार यूपी ने दिया है। अब तो आप सुनिए, मेरा भतीजा अगर रेलवे में दिल्ली में होगा तो दिल्ली ही कहूंगा ना। ये कहां से लेकर आ गए? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, हमारे ही भाइयों को मिला है ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। आपको पता है कि आपकी सरकार ने 2 लाख रोजगार दिया था। अब हम 5 लाख 6 लाख रोजगार देके आपसे पीछे हैं। अब आपके सरकार में मुख्तार अंसारी वाला रोजगार था, हमारे सरकार में रैपिड रेल वाला रोजगार है, आपके सरकार में अतीक अहमद वाला रोजगार था। मेरठ के दंगे का कारण क्या था? 2 सगी बहनों को मेरठ में उठा लेना ही क्या था? आलोक पांडे जी से डाटा पढ़ लीजिएगा, एनसीआरबी डाटा पढ़िए। रत्ती भर बिना पढ़े लिखे आएंगे तो जानेंगे, रत्ती भर। जान लीजिए, आप दिखा दीजिए। 62% दुष्कर्म की घटना में 66% कमी आई है। दिखा दीजिए, आप खोल के देखिए ना। मैं किसको दिखाऊं? हमको दिखाइए। लीजिए देखिए, चैनल पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए तो चैनल पर दिखा रहा हूँ आपको। जब कोई जानकारी अरे क्या हमें जानकारी नहीं, आपको सही जानकारी दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश आ गया, महिला उत्पीड़न में राजस्थान आ गए। आप देखिए,
ये देखिए दिखाइए ना। 2016 के बाद 66% कमी आई है। ये देखिए दुष्कर्म की घटना में अब अभी पे आ गए। आपकी सरकार अभी है क्या? 66% कमी आई है। आप बताइए, डकैती में 40% की कमी आई है, अपहरण में 72% की कमी आई है। आप बताइए, कुछ जानकारी नहीं। ऐसा है, देखिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं। आप खूब गाली दीजिए, आप खूब गाली दीजिए, जनता आपको पसंद नहीं करने वाली है। मानस भैया, इनको कह दीजिए पानी पी पी कर गाली दे। आप अखिलेश यादव जी को खुश कर पाएंगे, जनता को नहीं खुश कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने देखा है अंतिम सवाल क्या? मथुरा में राम वृक्ष यादव कांड हो जाएगा, मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, मऊ में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। आप देख रहे हैं झूठी पार्टी, झूठे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुंबई का भी देख लीजिए। दीपक सिंह साहब, अब उत्तर प्रदेश से मुंबई चले गए, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, आप जाइए, अरे पढ़ के आओ यशवंत सिंह साहब, झूठे पार्टी के झूठा प्रवक्ता, अच्छी बात है। अखिलेश जी की तरह कोरोना की वैक्सीन को हम भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन थोड़ा बता रहे हैं। मोदी 403 वाली अखिलेश 403 वाली विधानसभा में 543 सीट जीतते थे आप। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये क्या लगता है कि कांग्रेस कंप्रोमाइज करेगी? 46 में 56, मुझे ऐसा लगता है 46 में 56 योगी जी को भी पढ़ा रास्ता निकलेगा